है पंजाब से कृपाल सिंह जी। कृपाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू आपको और आपके सभी अपना जो चैनल वाले हैं, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, आखिर ये लोहड़ी है क्या, किस तरीके का पर्व है ये? तो ये जो मनाई जाती है ना, पंजाब हरियाणा हिमाचल में मनाई जाती है लोहड़ी ये। जी और जो पंजाब से इसका जुड़ा हुआ रिलेशन है, इसके लिए ये होता है कि एक अकबर के जो अकबर राजा हुआ है ना, जी उसके काल में एक दुल्ला भट्टी होता था, जो उस समय में बागी कहा कहा जाता था। बागी जिसको हम डाकू कहते थे। जी और वो जो डाकू था, वो जो अमीरों को लूट कर, जिम्मेदारों को लूट कर अपना सारा धन वो गरीबों में बांट देता था। जी और गरीबों में बांटने के कारण वहां का वो हीरो बन गया, और उसको लोग बहुत चाहने लगे भी ये हमारा मतलब कि वेल विशर है ये हमारा। इसके बाद जी। उसका वाकया ये हुआ कि एक बार रास्ते में जाते किसी ने एक लड़की को किडनैप किया हुआ था। जी तो उसने उसको बचाया और उसको अपनी धर्म बहन बना लिया। जी और फिर धर्म बहन की उसने शादी की। जी फिर? उसके बाद शादी करने के बाद उसने उसको शक्कर दी, जो हम शगन में देते हैं ना। जी जी उसके बाद शक्कर थी और उसने शक्कर दी। और एक दूसरा वाक्य उसका ये जुड़ा हुआ है भी। एक ब्राह्मण था, उसकी दो बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। जी और सुंदरी मुंदरी का ब्राह्मण ने सगाई कर रखी थी, लेकिन वो उनकी शादी नहीं कर रहा था गरीबी के कारण। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ, जो उस समय का शासक था, जी वो लड़कियां दोनों बहुत सुंदर थी। वो शासक ने अपने बंदे भेजे कि उन लड़कियों को यहां लेके आओ। हम्म। लेकिन वो गरीब ब्राह्मण ने दुल्ला भट्टी के बाद अर्जोई की भी मेरे को ऐसे होने वाला है भी, मेरी बेटियों को बचाओ। तो दुल्ला भट्टी ने उनकी दोनों लड़कियों को जी ले गया और उन दोनों लड़कियों की शादी कराई। शादी ऐसी कि शादी रात को की, और रात को जब शादी की तो वहां लकड़े वाली गई। जी जी और गांव में से सारा मतलब कि उस समय तो देते तो थे ना, जैसे लड़की को दान में देना अपना शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, ये चीजें उस समय के टाइम दान में देते थे। जी तो उस समय सभी ने दान में दी और उसने उसकी शादी कराई वहां लक्कड़ के, उससे जो उसने लक्कड़ बाली थी ना, जी तो उसकी शादी कराई। और अपना वहां से ये लोहड़ी त्योहार बना, क्योंकि उसमें जो नए जोड़े बुलाए, उसमें जो बच्चे नए जन्मे थे उनको बुलाया। उसके ऊपर एक गाना भी बना उस समय। जी जी बिल्कुल, आप सुना गाना सकते हैं ये वो बना गाना? था। जी हाँ, गाना मैडम ये था, जब हम लोहड़ी मांगने जाते हैं ना, तो पंजाब में बहुत पॉपुलर है, हर घर में गाया जाता है। उसमें गाने का नाम यही था, जैसे पंडित की दो लड़कियां थी ना, सुंदर मुंदरी। जी तो उसके जैसे सुंदर मुंदरी है हो, तेरा कौन बेचारा हो। बाकी तेरा सुंदर मुंदरी को बोला कि तेरा कौन है। जी उसने बोला दुल्ला भट्टी वाला। जी जी कृपाल जी। हाँ जी। उसके बाद सारा गाना एक बार सुनाता हूँ, फिर आपको कहूँ। जैसे सुंदर मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा, जी दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ले दी धी व्याई, शेर शक्कर पाई। जी फिर वो आगे बोलते हैं, कुड़ी का लाल पटाखा, कुड़ी का सालू पाटा, सालू कौन समेटे। ये गाना लंबा है। लास्ट में वो कहते हैं, सानू दे लोहड़ी जी तेरी जीवे जोड़ी। जैसे हम लोहड़ी मांगने जाते हैं ना, जब हम किसी के घर लोहड़ी मांगने जाते हैं, जी तो हम बोलते हैं, सानू दे लोहड़ी तेरे जीवे जोड़ी। हम्म। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ नहीं देनी लोहड़ी, जी उसमें फिर वो बोलते हैं, हुक्का भी हुक्का, एक घर भुक्खा। मतलब कि इन्होंने लोहड़ी नहीं दी, एक घर भुक्खा है। अच्छा अच्छा। तो ये जो इतिहास है, दुल्ला भट्टी का इतिहास जुड़ा हुआ है पंजाब के साथ। और बहुत ही शानो शौकत के साथ पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। और ये नहीं भी सिर्फ पंजाबी ही मनाते हैं, ये पंजाबी हिंदू मतलब कि सारी भाईचारा इकट्ठा होकर मनाता है सारी लोहड़ी ये।
कृपाल जी, मैं पूछना चाहूंगी कि इसकी आखिर विधि क्या होती है? मतलब जो लकड़ियां वगैरह है, हमने जाना कि करीब 1 महीने पहले से लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया जाता है, तो किस तरीके की ये विधि है? मैडम ऐसे है ना, ये लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके ना फिर इनको खड़ी करके जी इसमें जब हम मत्था टेकते हैं ना लकड़ियों को, जी तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो हम कई लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे सुना गया है भी पाप जले पुण्य फले, जी। ये जो पाप है ना वो सारा इसमें जल जाए, हम्म। जो पुण्य है वो बाहर है। और तिल का मत्था टेका जाता है, हमारे यहाँ तिल लिए जाते हैं हम्म। और तिल का मत्था टेका जाता है इसमें। अच्छा, तो ये कितने सालों से बनाई जा रही है सर? ये मैडम देख लो, आप अकबर का शासनकाल कौन सा था, जी। उस समय से मनाई जा रही है। जब से अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी हुआ है, इसके ऊपर सारा बना, ये उस समय से मनाई जा रही है। अच्छा, और इसमें कंडे का क्या महत्व रहता है? कंडे को भी अग्नि पर रखा जाता है, उसके बाद उसे भी जलाया जाता है, तो इसका क्या महत्व है कंडे का? कंडी मैं समझा नहीं, कंडी मतलब? कंडे जो गोबर से बने होते हैं कंडे, उसका क्या महत्व है? वो पाथियां पाथियां जी जी साडे पंजाबी च ਉਹਨੂੰ पाथी बोलते हैं जी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। वो पंजाब ਉਹਦੇ ਚ सिर्फ इन्हें चलाया जाता, बाकी इतना उसका महत्व नहीं है। जी महत्व इसका यही है भी उसको अग्नि में डाल देते हैं, क्योंकि घर की पाथी बनी होती है ना, जी। वो अग्नि में डाल के उसको जलाया जाता है। अच्छा, और लोहरी जलने के बाद जो उसकी लकड़ियां होती है, उसे भी घर पे लेकर जाते हैं क्या? नहीं, घर पे तो नहीं लेके जाते, घर पे तो कोई नहीं लेके जाता लकड़ी। पंजाब में इसका कोई नहीं भी घर पे वो लकड़ी लेके, क्योंकि लकड़ी वही, अगर रात को लकड़ी जल रही है ना तो उसको बुझाते नहीं है। अच्छा अच्छा। जी वो सारी रात लकड़ी ऐसे ही जलती रहती है, मतलब कि ना सुबह तक आप जैसे घर में चले गए तो जी। लकड़ी सारी रात जलती रहेगी, अपने आप लकड़ी बुझेगी वो। अच्छा अच्छा। और लोहरी पर किस तरीके के व्यंजन वगैरह प्रसाद के रूप में आप लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए? ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੱਕਰ, जी जी। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ। अच्छा। हाँ, जो अब है, अब तो देखो मूंगफली है, रेड़ी है और शक्कर है, और अपना ज्यादातर जैसे आजकल चल रहा है अपना साग और मक्की की रोटी, जी वो सीजनल है, वो इस समय खाई जाती है। तो ये चीजें परोसी जाती है और मिठाइयाँ भी बांटी जाती है। आजकल तो बहुत रिवाज बदल गए हैं। मिठाइयाँ जैसे अब लड़कियों, किसी की पहली शादी हुई है तो उसको मतलब कि घर में उसके लोहड़ी देने जाते हैं सभी, जी। उसमें मिठाइयाँ व्यंजन बहुत तरह की उनकी हर चीज दे के आते हैं जी। अच्छा, जैसे सभी के त्योहार अलग अलग होते हैं, सभी के पहनावे अलग होते हैं, और ये त्योहार आपका एक अनोखा त्योहार है जिसमें लकड़ी के साथ पूरी तरीके से पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा कह सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर पहनावा भी विशेष तौर पर महत्व रखता है, तो पहनावा किस तरीके से, जो महिला है पुरुष है, किस तरीके से पहनावा पहनते हैं, पोशाक? पहनावा देखो जी, जो पहनावा है इसका, जो लड़के हैं वो तो कुर्ते पजामे वगैरह लुंगी बांधते हैं, धोती और कुर्ता, और जी जो लड़की हैं वो अपना बहुत ही अपना वो अपना क्या उसको बोलते हैं, सलवार कमीज पहनकर और अपना काफी तरह का श्रृंगार कर कर, जी। तो मतलब कि ये पंजाबी पहनावा हमारा यही है, ट्रेडिशनल, इसी को पहन के करती है सारा। अच्छा, तो ये जो त्योहार है ये पूरे पंजाब में मनाई जाती है? पूरे पंजाब में मनाते हैं जी। और ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये कोई त्योहार कोई सिखों का नहीं है, किसी और का नहीं है, ये सभी धर्म के लोग रल के मनाते हैं। जैसे सिख है, हिंदू है, कोई भी है, ये रल के मनाते हैं। एक खुशियों का त्योहार होता है। और कई इस त्योहार को, जैसे अब ठंड है जी तो ठंड अभी जा रही है, तो वो पहले सुना गया कि जैसे सूरज देवते की पूजा करते हैं, अग्नि देवते की पूजा करते हैं, अभी अब ठंड जा रही है तो सूरज आएगा, हमारी फसल पकेगी। जैसे अब पंजाब में रबी की फसल बीजी हुई है जी। तो वो भी पकेगी, उसकी भी मतलब कि ये सुना गया कि उसमें भी ये करते हैं जी। अच्छा, तो ये इसके नियम क्या क्या है? आखिर लोहरी मनाने के जो नियम होते हैं अलग अलग तरीके से होते होंगे। जैसे महिलाएं हैं उन्हें पूजन करना है, जो पुरुष है उनके क्या क्या महत्व है, क्या कैसे कैसे नियम इसमें शामिल है? नियम तो मैडम ऐसी है, मैंने आपको बोला, जैसे अपना एक मतलब कि जैसे कल्चरल एक्टिविटी होती है ना,
जी। इस तरह मनाते हैं जैसे ढोली भी आता है। जैसे अब मेरे घर में लड़का हुआ है या मेरी बेटे की शादी हुई है तो ढोल वाला आएगा और ढोलक से मांगेगा भी लोड़ी आके। जी। और मतलब कि गिद्दा भंगड़ा बहुत ज्यादा मतलब कि ਇਹਨੂੰ बड़े ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ। अच्छा, ये लोहड़ी आखिर किस चीज का प्रतीक है? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ पाप जले पुण्य फले। अच्छा। जो अग्नि में हम जब डालते ना तिल तो ये बोलते हैं उस समय भी अपना पाप जले पुण्य फले। और दूसरा जो कई हिंदू लोग मनाते हैं, मैंने आपको बोला जैसे अपना सूरज देवता की पूजा करते हैं क्योंकि अब सूरज काफी दिन बाद निकलता है, लोहड़ी के बाद ही निकलता ज्यादातर। जी। और अग्नि देव की पूजा करते हैं, अग्नि बाल के अग्नि देव की पूजा करते हैं। तो इसमें क्या महिलाएं व्रत उपवास वगैरह भी कर ये पूजन करती हैं? नहीं, हमारे पंजाब में इसका उपवास कोई नहीं है जी, वो इसका नहीं है। अच्छा, और इसमें अग्नि में क्या क्या अर्पित किया जाता है, इसको विस्तार से थोड़ा बताएंगे आप? अग्नि में मैडम जैसे हम अग्नि में हम लकड़ी लगाते हैं, पाथियां होगी वो लगाते हैं, आग डालते हैं, उसमें फिर जब हम उसके मतलब की अरदास करते हैं एक तरह की। अच्छा। तो उसमें हम उसके बाद तिल, रेवड़ियां और मूंगफली उसमें डाल के अरदास करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अगर इसे हम लोग मनाना चाहे तो किस तरीके से हमें शुरुआत करनी चाहिए इसकी? मैडम जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में लोहड़ी का त्योहार मनाते होंगे लेकिन कुछ कुछ जगहों पर मनाया जाता होगा, प्रॉपर एक जगह पर मनाया नहीं जाता होगा। तो अगर हम इसे शुरुआत करनी चाहे, हमें लोहड़ी अगर मनानी हो तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? मैडम शुरुआत तो ऐसे है जी, जैसे ये लोहड़ी का त्योहार है जी। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर हमारे मन में है ना भी देखो पंजाब में लोहड़ी मना रहे हैं, हरियाणा में मना रहे हैं, हिमाचल में मना रहे हैं, तो हम भी इसे मनाना चाहते हैं। जी जी। तो अगर हम मनाना चाहते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे लकड़ें इकट्ठी करो और ये अपना पाथी वगैरह इकट्ठी करके लोहड़ी जलाओ, उसमें डोली है। कई लोग तो आजकल डीजे लगा लेते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। डीजे चलता है, साथ में नाच गाना और साथ में अपना खाना वगैरह सारा कुछ चलता है। मतलब में कि कई लोगों को पता नहीं अभी लोहड़ी क्या चीज है, लेकिन वो मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक गैदरिंग हो जाती है, रल के भाईचारा इकट्ठा हो जाता है जी, मेल मिलाप हो जाता है सबसे, ये भी होता है उसमें। यह पर्व अन्य प्रदेशों में भी मनाया जा रहा है क्या? हाँ जी। ये जो पर्व है आपका लोहड़ी, इसको अन्य प्रदेशों में भी मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बोला हरियाणा में, हिमाचल में और पंजाब में, बाकी काफी अब तो बहुत जगह मनाने लगे हैं लोग, जिनको थोड़ा सा पता लग रहा है ना। जी जी। तो काफी जगह लोग मनाने लगे हैं लोहड़ी को जी। कृपाल जी, एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आखिर इस पर्व से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोग लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखो, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे हम लोहड़ी में बोलते हैं ना कि पाप चले और पुण्य फले। जी। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे कर्म करो, इंसान ही इंसान के काम आता है। जी। ठीक है जी। एक दूसरे की फेवर में काम करें और मतलब कि किसी का बुरा ना करो जी। जिंदगी में सबका भला करो। तो ये क्या और एक ही अपने दिन का समाज पर्व के होता लिए है अच्छा- कृपाल जी? एक ही समाज दिन के का लिए- पर्व होता है ये? हाँ जी। एक ही दिन का पर्व होता है? हाँ, एक ही दिन का होता है, एक ही दिन का होता है ये। अच्छा। हाँ जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आपको दोबारा आपको और आपके सब चैनल वालों को लोहड़ी की बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। आपको भी।